नमस्कार, आप देख रहे हैं MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य सभी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से चुनाव में, खासकर चुनाव में बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपया लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में आपने कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखा नहीं होगा रिपोर्ट के अंदर। बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ आदि से नहीं लिया है। और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी जब से बनी है तब से लेके अब तक हमारी पार्टी तो देश के किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ से पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए कोई पैसा नहीं लेती है, बल्कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ही तो उनकी आर्थिक मदद से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तो पार्टी के संगठन को चलाती है, अपने केंद्र कार्यालय को चलाती है, दफ्तरों को चलाती है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में भी हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद के साथ साथ अपने उम्मीदवारों से भी यही अपील करती है कि जब आप अपने चुनाव में इतना पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा पैसा तो मेरे चुनावी दौरे पर भी आप लोगों को मदद के तौर पर देना चाहिए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न रूपों में मेंबरशिप के जरिए, जन्मदिन के मौके पर तो जन्मदिन के जरिए तो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपनी मूवमेंट को चलाती है, चुनाव आदि भी लड़ाती है। पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने SC ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। सपा सरकार ने, श्री अखिलेश यादव ने तो ये पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब इसको प्रभावी बनाने के लिए इसको जो निष्प्रभावी हो गया था, इसको प्रभावी बनाने के लिए जब ये मामला पार्लियामेंट में लाया गया, हमारी पार्टी के काफी संघर्ष के बाद इसको लेकर संशोधन विधेयक आया। लेकिन उस समय कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अंदरूनी मिलीभगत के तहत समाजवादी पार्टी को आगे करके और अन्य विरोधी पार्टियों को आगे करके तो इस बिल को पास नहीं होने दिया। और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो, MPs ने तो इस विधेयक को ही संसद के अंदर फाड़ दिया था। जो आज दलितों का वोट लेने की बात करते हैं, क्या उनको आपको दलितों का वोट देना चाहिए? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपको भारतीय संविधान में आरक्षण दिया, उसका लाभ भी ना तो कांग्रेस की हुकूमत में आपको सही से मिला है और सपा की सरकार में तो सवाल ही। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।